हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अलग होने बैठी है। आज की वीडियो में मेरे पे जो भी क्वेरीज क्वेश्चन जो भी आप लोग पूछते हो वो क्वेश्चन पे मैं अपनी टिप्पणी देना चाहती हूँ। बेसिकली वैसे जो भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं मैं सबका साथ ही साथ रिप्लाई कर देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक दिन पहले ही आया था, मैंने साथ ही साथ इसका रिप्लाई किया है इस क्वेश्चन का, और ये भी क्वेश्चन आया है, मैंने साथ ही साथ उनका रिप्लाई किया है। तो अगर कोई भी आपको भी क्वेरी होती है तो आप मेरी वीडियो के नीचे, किसी भी वीडियो के नीचे, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेरी है तो आप मुझे मेरी किसी भी वीडियो के नीचे या फिर लेटेस्ट वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उस क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगी। बट आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी इनमें से ही कुछ हो। और दिक्कत क्या है ना, जब मैं टाइप करती हूँ टाइपिंग में मैं सारी चीज़ें अच्छे से नहीं क्लैरिफाई कर पाती हूँ। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैं अभी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू, ताकि जिनके ये क्वेश्चन है वो भी देख लें, उनको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर किसी और की भी यही सेम डाउट होंगे तो उनको भी ये वीडियो हेल्प करेगी। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे मुझे पूछा है कि मैम डीएलएड का कोर्स सारे कॉलेज में अवेलेबल होता है क्या, और कौन सा कॉलेज जो है वो बेस्ट होता है। तो इसमें रिप्लाई वैसे बेसिकली कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने रिप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है, बट ये बाकियों को बताने के लिए मैं रिप्लाई कर देती हूँ कि जो डीएलएड कोर्स है वो आप डाइट से कर सकते हो। DIET डाइट, जो डीएलएड के जैसे हमारे जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते हैं, स्कूल करते हैं, वो एनसीईआरटी करवाता है। कॉलेज की पढ़ाई यूजीसी नेट करवाता है। ऐसे ही जो डीएलएड है वो डाइट करवाता है। और दिल्ली में बहुत सारे डाइट है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, और ये हम खुद से चूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली हमें ऑप्शंस मिलते हैं, उन ऑप्शन को हमें फिल करना होता है, और हमारे एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस और मेरिट के बेस पे जो है वो हमारे मार्क्स बनते हैं और हमें डाइट अलॉट होती है। मुझे भी मेरे टाइम पे एंट्रेंस नहीं था, एंट्रेंस पिछले साल ही आया है। तो जब मेरा था तो मैंने अपने मेरिट के बेस पे अपना फॉर्म फिल किया था, और मेरा उसके अकॉर्डिंग ही मुझे 3-4 कॉलेजेस मिले थे, जिसमें से मैंने अपने एक में एडमिशन लिया था। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है। उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि डीएलएड के लिए कोई इन सर्विस होना ज़रूरी है क्या, सॉरी नॉइस डीएलएड के लिए। तो एनआईयूएस से अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर ही होंगे। अगर आप टीचर नहीं हो तब भी आप एनआईयूएस से डीएलएड का फॉर्म फिल कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मुझे बहुत ही मतलब हंसी आई मुझे इसको सुन के वैसे, कि मैम अगर डीएलएड के बाद जॉब ना मिले तो। चलो ठीक है, इन्होंने अच्छा है मेरे से पूछा। देखो डीएलएड के बाद ऐसा नहीं है, कोई भी कोर्स आप करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब ना मिले, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ डीएलएड की बात बताती हूँ। अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। वैसे ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। एक तो आप प्राइवेटली जॉब कर सकते हैं, और एक होता है कि आप गवर्नमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट जो है वो आप स्कूल्स में जाके डीएलएड आप कर लीजिए, उसके बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम होता है जिसका रिजल्ट अभी 3 तारीख को आया है, वो आप कर लीजिए। उसके बाद आप अपना प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, और कुछ कुछ स्कूल सीटेट नहीं भी मांग रहे हैं। गवर्नमेंट भी आप जॉब पकड़ सकते हैं, जैसे आप DTPLSB का एग्ज़ाम दे सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय का दे सकते हैं, नवोदय का दे सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेट का भी कोई भी टेट आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब ले सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में तो आपको बस सीटेट देना है, और कुछ कुछ स्कूल में सीटेट भी नहीं मांगते हैं। अगर आपको चलो ये भी नहीं करना तो एक बीच का रास्ता होता है, वो है हमारा गेस्ट टीचर का। तो आप जो हो वो गेस्ट टीचर के फॉर्म जो है वो निकलते हैं, जो कि अभी के तो निकल चुके हैं, बट शायद जब भी निकलेंगे आगे तो मैं आपको बताऊंगी। तो गेस्ट टीचर की भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और डीएलएड के बाद अब आगे भी अपना बीएड कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, अपर लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। उसके बाद नीचे जो है वो इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि थैंक यू सो मच करके कि सॉल्यूशन क्लियर कर दिया। उसके बाद मैम एक क्वेश्चन और था कि करियर सिलेक्शन के लिए डीएलएड सही है। तो मेरा ये मानना है कि करियर सिलेक्शन को आप पहले साइड में रखो। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप डीएलएड को ऑप्ट कीजिए। 2 साल का कोर्स है, इसके बाद आप सिर्फ सीटेट कीजिए। आप प्राइवेट भी पढ़ा सकते हैं, और आप गवर्नमेंट जाओगे तो गवर्नमेंट में आपको बहुत अच्छी इनकम मिलेगी, आप वहाँ भी पढ़ा सकते हैं। 5 to 6 आवर की टाइमिंग होती है, छोटे बच्चों के साथ डील करना होता है। आपको बस ये है कि आपको स्किल पे फोकस करना होता है, जो कि आप 2 साल में सीख जाते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छा करियर सिलेक्शन है, अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो। बट अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो अलग बात है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे मेरे साथ भी ऐसे थे जो बस अपने पेरेंट्स के प्रेशर से आए थे, क्योंकि टीचर की जॉब बहुत रिस्पेक्टेड मानी जाती है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस कोर्स में आप ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, बट अभी मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के रिप्लाई देना चाहती हूँ।
तो जैसे मुझे इसमें बोला था, एक ये भी क्वेश्चन था कि क्या मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा थर्ड ईयर बीए में, मतलब ये जो भी है जो भी रूज़र लाइफ करके जो भी इनका नाम है, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। इन्होंने पूछा है कि कैन आई गेट डायरेक्ट एडमिशन इन थर्ड ईयर बीए आफ्टर डीएलएड इन महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र से है। इन्होंने बोला है कि मैं डीएलएड कर चुका हूँ, तो क्या मुझे डायरेक्ट बीए के थर्ड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैंने नीचे आंसर का रिप्लाई तो वैसे कर दिया है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। आपको डीएलएड और बीएड अलग होता है। आपको जो है वो प्रॉपर बीए करना पड़ेगा, पूरा फर्स्ट ईयर भी करना पड़ेगा, सेकंड ईयर करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा थर्ड ईयर में। ग्रेजुएशन के लिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट थर्ड ईयर में आ जाओ, ठीक है। तो आपको पूरा ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और आप ऐसे कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे एक और चीज़ पूछी है कि इनको जो है वो बेसिकली बीए के साथ डीएलएड करना है, और मतलब कर सकते हैं क्या, इन्होंने पूछा है, क्योंकि इनको एमपीएससी की प्रिपरेशन भी करनी है। तो इनको सजेशन मैंने इस तरह की दी थी। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि जैसे आपको डीएलएड भी करना है और आपको ग्रेजुएशन भी करना है, प्लस आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है। फॉर एग्जांपल इनको एमपीएससी ही करनी थी। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बहुत ही सॉर्टेड मेथड बताती हूँ। बिकॉज हुआ क्या था, मैं खुद इतना एग्जॉस्ट हो गई थी, बिकॉज मैंने भी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा साथ में किया था, प्लस मेरा डिप्लोमा सेकंड ईयर रनिंग था, तभी मैंने सीटेट दे दिया था, प्लस ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स चलते हैं, डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स चलते हैं, बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो बहुत ही ऑनेस्ट मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आप जो है वो अपना बीए ओपन से कर लीजिए, बीए या फिर जो भी है ग्रेजुएशन ओपन से कर लीजिए, जो कि 3 साल का होता है। फिर आप अपना डिप्लोमा जो है वो 2 साल का रेगुलर कीजिए। तो आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की और डिप्लोमा 2 साल का। अब आपके पास 1 साल जो है वो बच जाएगा। अब उस 1 साल में जो है वो आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप चाहे सीटेट की तैयारी कर लीजिए, जो कि टीचिंग से रिलेटेड होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो बना चुकी है, आप देख सकते हैं। या फिर आप किसी स्टेट की तैयारी कर सकते हैं, टेट की, या फिर आप अपने एमपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, जिसकी आपको तैयारी करनी है, आप उसकी 1 साल तैयारी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका 3 साल यूटिलाइज हो जाएगा कि आपने 3 साल में ग्रेजुएशन भी हो गई, 3 साल में आप जब निकलोगे तो आपके 3 साल में ग्रेजुएशन भी हो गई, पहले 2 साल में आपकी डिप्लोमा भी हो गई, और लास्ट का जो 1 साल आपका बचेगा उसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी हो गई। तो इस तरीके से आपका सिस्टमेटिक वे में सारा हो गया। इससे आपका पूरा माइंड जो है ना वो स्ट्रेस में नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत मैंने अपने सब्सक्राइबर को बताया था। तो अब हम आगे जाते हैं। और हाँ, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि मैम कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनआईओ से डीएलएड जो है बंद हो गए हैं, तो आप सच बताओ ऐसे करके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एनआईओ से डीएलएड बंद हो गए हैं। आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, मैंने काफ़ी, वैसे मुझे पता भी था, बट स्टिल जब आप लोग ना ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे खुद सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार मैंने पढ़ा तो था, क्योंकि मैं खुद रोज़ सुबह उठते ही पहले अपडेट्स पढ़ती हूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेरे से स्किप हो गया, क्योंकि आप लोगों को मुझे सही इन्फॉर्मेशन देनी है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि ये प्रॉपर कंफर्म रह सके। तो मैंने यहाँ पे इनको बोला है कि आप उन कुछ लोगों पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि 2002 में जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये न्यूज़ कैंसिल कर दी थी कि एनआईओ से डीएलएड नहीं होगा। ये बेसिकली एक न्यूज़ थी जो कि 2020, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, ये एक लिंक है जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में ही पिन किया था अपने सब्सक्राइबर के लिए, ताकि उनको क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पे जो है स्क्रॉल करेंगे तो मैंने कहीं नीचे ही देखा था, आप यहाँ पे सुन भी सकते हैं इसको, नहीं तो मैंने नीचे ही कहीं पे देखा था। हाँ, ये देखो, तो ये है मामला। इसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार ने जो है वो 10 फरवरी 2021 को आदेश दिया था कि जो एनआईओएस डीएलएड है वो अमान्य था, ठीक है। फिर 14 सितंबर 2022 में हाई कोर्ट सरकार ने ये आदेश निरस्त करते हुए एनआईओएस डीएलएड को भर्ती में शामिल करा। एक सेकेंड, शामिल किया। तो इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ तक आप जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि आप इतने बच्चे तो हो नहीं मैं समझाऊँ जो, बट मैं आपको शॉर्ट में बस इतना बताती हूँ कि एनआईओएस डीएलएड जो है वो अभी भी वैलिड है। तो अगर आप लोगों को एडमिशन या कुछ भी लेना है तो आप उस चीज़ को माइंडसेट में रखिए, जैसे ही फॉर्म आएंगे आप भर दीजिए, दूसरों की मत सुनिए। पहले, हाँ मैं मानती हूँ पहले ऐसा हुआ था, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, अब यहाँ खुद पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हाई कोर्ट सरकार ने बाद में उस ऑर्डर को निरस्त करते हुए कहा कि जो एनआईओएस है उसको शामिल करना है, करा जाएगा, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी जो कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने सब्सक्राइबर को फुल लाइव हिंदुस्तान.com से ही मैंने दिया था, कोई ऐसे फेक साइट भी नहीं है, हिंदुस्तान.com से मैंने उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अगर किसी और का भी डाउट होगा तो अच्छी बात है, क्लियर हो जाएगा।
और एक स्वयं ऐप के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि स्वयं ऐप क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। स्वयं ऐप क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं है, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। या यूज़ करना तो मैंने नहीं बताया है, बट ये क्या है, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, कैसे बेनिफिट्स है, वो मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हैं जाके। लेटेस्ट वीडियो है। डीएलएड आफ्टर 12th नहीं ग्रेजुएशन होता है, इन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी। तो देखो, डीएलएड आफ्टर 12th नहीं ग्रेजुएशन होता है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि दिल्ली में जो है ना वो डीएलएड आफ्टर 12th हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद आफ्टर 12th अपना डिप्लोमा किया है। ठीक है। यहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जो है, यूपी में जो है, वो ग्रेजुएशन के बाद ही आपको अगर डीएलएड करना है या फिर बीएड करना है आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली स्टेट वाइज अलग है। मैंने इनको भी ये बोला है कि दिल्ली में जो है वो 12th के बाद हो जाती है, मैंने खुद किया है। अगर आप किसी और पर्टिकुलर स्टेट के हो तो प्लीज़ आप साइड में स्टेट लिख के दीजिए कि आप बिहार से हो या फिर आप यूपी से हो, तो मैं प्रॉपर आपको बता पाऊँगी। बट अगर आप स्टेट लिख के दे ही नहीं रहे हो तो मैं सेंट्रल का ही बताऊँगी, एंड सेंट्रल इज़ दिल्ली। ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पर स्टॉप करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने बता दिए हैं क्वेरीज़। अभी इसका जो है वो पार्ट 2 भी, अगर आपको ये पार्ट 1 इसका अच्छा लगा, इसका अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा, मैं इस सीरीज़ का पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। क्योंकि इस तरीके से होता क्या है ना, जो भी क्वेरीज़ होती है ना वो क्लियर हो जाती है। हो सकता है कि और बच्चों को भी ये दिक्कत हो, बट वो पूछ ना पाते हो, या फिर क्या पता ये ही क्वेरीज़ आप लोगों को हेल्प कर जाए। फॉर एग्जांपल स्वयं ऐप के बारे में नहीं पता आपको, अब पता लग जाए तो आपको हेल्प हो जाए। आपको डिप्लोमा के बारे में नहीं पता, आपको हेल्प हो जाए। करियर ऑप्शन में अब से उस लड़के ने क्लियरली मुझसे पूछा कि आप सच बताइए कि करियर ऑप्शन इसमें है कि नहीं, तो मैंने सच बताया। टाइम मैनेजमेंट का बताया मैंने। तो वही है कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और यही वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इसका पार्ट 2 भी मैं ज़रूर लेके आऊँगी, आप लोग मुझे कमेंट में बताना बाकी। और अगर ये आपको पार्ट अच्छा लगा हो तो, क्योंकि मैं बस चाहती हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिले, चाहे कैसे भी मिले। ठीक है। तो बस अब यही है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपनी क्वेरीज़ ज़रूर पूछना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी क्वेरीज सॉल्व करना, बिकॉज जब मुझे भी कोई यूट्यूबर जब मेरी क्वेरी सॉल्व करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हर किसी के पास बड़े एल्डर सिस्टर ब्रदर या फिर कोई ऐसे नहीं होते जो हेल्प कर सकते हैं। और यही सोच के मैंने अपना चैनल बनाया था, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो पा रही है तो मेरे लिए बहुत है। एंड हैप्पी होली टू ऑल माई स्टडी पॉइंट फैम। ऐसे हमें प्यार करते रहिए और ऐसे अपना प्यार बरकरार करते रहिए। थैंक यू सो मच।